प्रधानमंत्री जी के भी बड़ी चिंता है। जैसे ओमन की इच्छा है कि हर गरीब के पक्का के मकान हो, शौचालय हो, गैस के सिलेंडर हो, बैंक के खाता हो, हर घर में बिजली हो, हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, तो बिजली पर हर घर में मुफ्त में बिजली मतलब जले। एक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना माननीय प्रधानमंत्री जी निकाली है। एक भी आप मनला लाभ लेहे की आवश्यकता जी स्टाल लगे है। हमन देखे हन यहाँ भी अच्छा काम होते। इनमें भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार दोनों सब्सिडी दे थे। 1 किलोवाट में भारत सरकार के 30,000 सब्सिडी है, प्रदेश सरकार के 15,000, कुल मिला के 45,000 के सब्सिडी, 2 किलोवाट में 90,000 के सब्सिडी और 3 किलोवाट में भारत सरकार के मिलते। ऐसे करके 3 किलोवाट तक में 1,08,000 के सब्सिडी है। और एक बार आप मन लगवा दारियो तो आने वाला 25 साल तक आप मन के बिजली बिल के भुगतान करना नहीं पड़े, जीरो हो जाए आप मन के। तो इसलिए आप मन से आग्रह है कि अभी तक 2 लाख पंजीयन हो चुकी से और कल तक 65,000 घर में हम लगा चुके हैं। लगातार रोज दिन 300 से ऊपर घर में रूफ टॉप सोलर प्लेट लगा के काम करत हन। तो आप मन से आग्रह है कि आप मन भी कर पंजीयन कराओ और अपन घर में सोलर प्लेट लगाओ। ये आप मन से मोर आग्रह है। और हमन और भी पैक्स जो सहकारी साख समिति होते पहले 2058 रही से इस साल 515 और खोले हन। और एक माध्यम से हमन जगह जगह नजदीक में किसान मला खाद बीज और मला लोन मिले, एक हमन व्यवस्था करत हन। आज अटल डिजिटल सेवा केंद्र एक हर पंचायत में व्यवस्था करत हन। अटल डिजिटल सेवा केंद्र में भी उनमें भी सीएससी सेंटर जैसे काम हो ही, हर तरह के प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपया के ट्रांजेक्शन भी हो ही। 1 लाख रुपया तक प्रतिदिन वहां पैसा जमा भी हो ही, उतना वहां जनता मला मिली भी। अभी मैं सुशासन तिहार में जहां भी गांव में जाते रहे तो अवश्य अटल डिजिटल सेवा केंद्र जाते रहे। बड़ा अच्छा काम होते। अभी 6,000 से ज्यादा पंचायत में ये व्यवस्था दे चुके हैं। आने वाला समय में जितना पंचायत है पूरे प्रदेश में सब में अटल डिजिटल सेवा केंद्र की व्यवस्था सरकार देने वाला है। एक अभी और अच्छा काम हम 9 तारीख से करे हन। एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करे हन। और आप मन मालूम हुई नहीं मालूम हुई तो आप मन नोट करा 1076 1076 नंबर है ना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। और मांगला छोड़ के कोई भी तरह की शिकायत है आप सीधा नंबर डायल करिए 1076। आप मन के कॉल रिसीव हो ही तो आप अपनी समस्या रजिस्टर कराइए। कहीं का ट्रांसफार्मर फेल हो गया, कहीं का खाता विभाजन नहीं हो रहा है, फोते नहीं कट रहा है, सीमांकन नहीं हो रहा है, कोई तरह के भी शिकायत, थाना में रिपोर्ट लिखने में आनाकानी हो रहा है, ये सब शिकायत आप उसमें दर्ज कराइए। और सब का समाधान का टाइम बाउंड किए हैं। और एक बार में 50 कॉल रिसीव होगा। नया रायपुर में एक दफ्तर 50-50 के शिफ्ट में 8-8 घंटा, फिर रात में एक शिफ्ट 8 घंटाओं में 25, ऐसा 150, 125 कर्मचारी प्रशिक्षित हैं जो एनी टाइम आपकी समस्या को सुनने के लिए मतलब तैयार हैं। सीधे आप घर बैठे सरकार के सामने अपनी समस्या बता सकते हैं। ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में व्यवस्था की है। और इसमें सारे विभाग के 8,000 कर्मचारी सचिव स्तर तक उसमें इन्वॉल्व है। और ऑटोमेटिक जो भी विभाग का समस्या है संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास वो ट्रांसफर हो जाएगा। और वो भी समाधान के लिए 4 लेवल का समिति बनाए हैं, L1, L2, L3, L4। अगर L1 में समाधान नहीं होगा तो L2 जाएगा, ऐसा करके L4 तक। और अगर कोई निश्चित अवधि में समाधान नहीं हो ही और अगर अधिकारी की लापरवाही उमा प्रदर्शित हो ही तो फिर वो अधिकारी के ऊपर भी एक्शन हो ही। तो ये 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन देकर बड़ा अच्छा रिस्पांस आते है। मैं करीब करीब रोज
एकर समीक्षा करता हूं कि भाई कितना आज समस्या रजिस्टर्ड हुआ, कितना उसका समाधान हुआ। तो बहुत अच्छा जनता के कर से सुविधा मिलत है, तो एकर लाभ भी आप मन ला लेना है। तो कहे बर तो बहुत कुछ और है, आप सब जाना था। और एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप मन के एक रेल लाइन आथे रायगढ़ खरसिया से नया रायपुर होते हुए परामल कसा, ये रेल लाइन के भारत सरकार स्वीकृति दे दी से 8,741 करोड़ रुपया के ये योजना है। और ये खरसिया रायगढ़ से शुरू होकर नया रायपुर, अभनपुर, दुर्ग होते हुए आपन के राजनांदगांव, परामल कसा तक ये डबल लाइन के रेल के स्वीकृति हुई से रेल मार्ग के। तो एक लिए भी पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से, क्षेत्र तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ला बहुत बहुत उमन के धन्यवाद। और जैसा मैं कहें कि राजनांदगांव संस्कार धानी है, अभी यहाँ के एक बेटी मोर से मिले बर आए रही से, महक नरवासे है ना, राजनांदगांव की बेटी है। और ये सौभाग्य कि वो भारतीय महिला अंडर 19 में उप कप्तान बरोला चुनेगी से, कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। आप मन के राजनांदगांव की बेटी महक नरवासे भारतीय महिला अंडर 19 में उप कप्तानी करही, और एक बार आप मन ताली बजाओ भाई। और अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहां पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी की सरकार बनी से, वहां अभी रहें और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वहां से जारी करीन है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 24,52,000 किसान ला होकर लाभ मिलते, 3 किस्त में साल में 6,000 रुपया थे। और आप मला मालूम ही है कि छोटे किसान मन बारे बहुत वरदान साबित होते। आज 80% किसान हमारे प्रदेश के 5 एकड़ से नीचे जोत वाला है, और उमन के 6,000 रुपया मिलत है। तो आज अच्छा उमन बीज के उपयोग करत हैं, खाद के उपयोग करत हैं, दवाई के उपयोग करत हैं, और काफी उमन के आर्थिक रूप से बढ़ावा भी होते। आज एक हमन और सरकार में करत हन कि खरीफ में अगर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब में अब हमन 15,000 रुपया प्रति एकड़ आदान सहायता देबो, है ना, खरीफ में। तो इसलिए आप मन से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी एला कमाना है। 15,000 रुपया शासन आदान के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में देने वाला है। और एक से निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में तिलहन जी प्रति एकड़, हाँ प्रति एकड़, 1 एकड़ में 15,000 है ना, 1 एकड़ में 15,000। अभी ये पिछला कैबिनेट में हम पास करे हन। और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार किसान मन के लिए चिंता करत हैं, तो एक प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना शुरू करीन है। 100 जिला पूरे देश में चिन्हित हुए हैं, उनमें 3 जिला हमारे छत्तीसगढ़ के भी है, दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर। ये 3 जिला यहाँ विशेष रूप से दलहन, तिलहन के खेती बढ़ाए बर, सिंचाई की और लोन के सारा चीज की व्यवस्था वहां भारत सरकार की तरफ से सीधा होने वाला है। तो इस तरह से आप मन के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ के विकास पर हमन काम करत हन। और आज वैसे तो बहुत मांग आई से, लेकिन हर बार कार्यक्रम ला यादगार बनाए बर कुछ न कुछ घोषणा तो करना पड़ते। तो आप मन के लोकप्रिय विधायक, हमार पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, उमन के मांग है। साथ में यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती किरण रविंद्र वैष्णव भी एक रोड के उमन के बहुत मजबूती से मांग है। और हमारे महापौर घुमरिया व्योपर्तन योजना के